हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने बनाया था बड़ा पाव, तो वही बैटर बचा हुआ था बेसन वाला, और साथ में सूखा चटनी भी बची हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाए, तो मैंने वही किया है। ब्रेड को बेसन में कोट किया और उसको फिर फ्राई कर लिया। तो ये हो गया बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार। और आप देख सकते हैं ये सूखा चटनी है और इतनी ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी है, मज़ा आने वाला है। हैदर तो ब्रेकफास्ट कर रहा है। ये मैं ज़ोया के लिए ले जा रही हूँ, ज़ोया के पापा को भी खिलाने वाली हूँ, क्योंकि वो भी जाग चुके हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा गरमा-गर्म। तो गाइज़ ये मेरी बड़ी नंद की ख्वाहिश थी, वो कह रही थी बहुत दिन से हनी बनी नहीं दिख रहे हैं। और वीडियो, वो मेरे सारे वीडियो देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं, बहुत खुश होती हैं मेरे वीडियो देख के। तो ये भी एक बहुत मैं किस्मत वाली हूँ जो इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। मेरी नंद इतनी प्यारी हैं कि मेरे वीडियो देखती हैं, खुश होती हैं। मेरे जो है पापा, मतलब मेरे शौहर इतने अच्छे हैं कि मुझे पूरी आज़ादी दिए हुए हैं और मुझे बढ़ावा देते हैं, मुझे चीज़ें सिखाते हैं, गाइड करते हैं, और काफ़ी हद तक मैं चीज़ें सीख रही हूँ। तो गाइज़ आज मेरी बड़ी नंद की ख्वाहिश थी कि मैं हनी बनी को दिखाऊं। हनी बनी बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने जोया पापा को बताया, तो जोया पापा बोले ठीक है, आज हम लोग उनको बाजी बोलते हैं, बाजी की ख्वाहिश पूरी करते हैं। बाजी अब देखेंगी मेरे ब्लॉग में हनी बनी को। तो हनी बनी को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बड़ी नंद की ख्वाहिश है। और जैसे कि बता रही हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं मेरे ससुराल में। मेरे हस्बैंड, मेरी नंदें इतनी अच्छी हैं, और मेरी सास भी बहुत बहुत अच्छी थी, मुझे बेटी कह के पुकारती थी, जो अब नहीं है। तो बस लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि इतने, मतलब ओपन माइंड, इतने अच्छे खुले, मतलब उनकी सोच बहुत खुली है, बहुत अच्छी है, पुराने टाइप की नहीं है। नहीं तो कोई पुराने टाइप के लोग होते तो कहते कि वीडियो क्यों बना रहे हो, लेकिन उनकी पुराने टाइप की उनकी सोच नहीं है। उनके ख्यालात बहुत ओपन है, बहुत मॉडर्न है। तो लकी हूँ मैं, चाहे मेरे शौहर हों, चाहे फिर वो मेरी नंदे हों, कोई भी हो, ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और देखिए हनी बनी कितनी इंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है इन लोगों को। और बाजी को, मेरी बड़ी नंद को दुआएं मिलेंगी कि उनकी वजह से आज हनी बनी आराम से जल्दी दिखने लगे हैं। ये अंदर ही रहते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए इनको बाहर ज़्यादा नहीं निकालते, और बिल्लियां बहुत आ रही हैं, इस वजह से इनको भी बचाना पड़ता है। लेकिन धूप अच्छी थी, अब धूप निकलेगी तो हनी बनी भी अब ज्यादातर दिखा करेंगी। और फिर आप कई बार ऐसे देख चुके हैं, तो फिर मैंने इसलिए नहीं दिखाया। लेकिन अब जब मेरी प्यारी सी बड़ी नंद को इनकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको दिखाया जाए, आप भी देख लेंगे। तो गाइज जोया बना रही है क्या, तान है, अच्छा सा म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रही है। और लेकिन जोया का मूड बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि जिस ऐप से जोया बनाने को कह रही है वो टाइट करने को कह रहे हैं, तो हिसाब से करो ना। नहीं होगा, तो और टाइट करो, टूट जाएगा, हाथ में लगेगा। तो वो हिसाब से करो ना, उन्होंने कहा था पहले हिसाब से करो। तो जोया सीख नहीं पा रही है, 100 बात की एक बात ये है। जोया चाह रही है कि अभी इसको अच्छी तरह टाइट करके तोड़ ताड़ के एक कर दे। ये नहीं कह रही ऐसा को भी हंसी आ गई। तो जोया का मूड खराब हो रहा है, जोया बजा नहीं पा रही है मोबाइल में देख के। जोया का मन नहीं कर रहा है, तोड़ ताड़ के अभी एक कर दे, चारों ताने अच्छी तरह बज रही। अब ये हैदर बजाने की, गाइस ये हैदर बजा रहा है, आप हैदर को देख सकते हैं। ये जोया का आप मुंह देख सकते हैं। बाबू ये सब नहीं सीखेगा, बाबू पियानो सीखेगा ना। जोया ने गिटार सीखी, जोया गिटार सीखेगी। हम्म
जो है पापा लेकर आए हैं सब्जी। और जो है पापा जब भी सब्जी लेकर आते हैं ना और कोई नई सब्जी लाते हैं तो कहते हैं जल्दी से देखो सब्जी में क्या है क्या ऐसा, जल्दी देखो खुलवाते हैं। तो जोया बोली आज मैं खोलूंगी। देखिए कितनी अच्छी कैप्सिकम लाए। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, लाल और पीली कैप्सिकम। अरे हमारा छोटा सा टाउन है और हमारे यहाँ ये सब चीजें मिलती नहीं इजीली, तो हम तो पहली बार देख रहे हैं, हमने तो टीवी में ही देखा है। तो हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर में भी इस कलर की कैप्सिकम मिलने लगी है। तो अब हम भी रंग बिरंगी कैप्सिकम खाएंगे, बनाएंगे, मजा आएगा और चीजें डेकोरेट होंगी। तो गाइस जो पापा नई नई चीजें लाते हैं तो जरूर कहते हैं कि नहीं सब्जी देखो खोल के क्या क्या है, सब्जी देखो। तो आज जो है बोली कि आज तो मैं खोलूंगी तो खोलो। तो फिर कैप्सिकम आपको दिखाई दी है। इसके अलावा वही है, ये मेरे फेवरेट मशरूम, आई लव मशरूम, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब तो ये भी बनेंगे। सब्जियां बस अच्छी अच्छी आ जाए तो मजा आता है। बाकी मैंने सारा सामान पाव भाजी का भी मंगाया था, तो वापस सारा सामान ले आया पाव भाजी बनाने का। तो बड़ा पाव तो बन गया है, तो अब पाव भाजी भी बनेगी, क्योंकि फिर सर्दियों के बाद वो सब्जियां नहीं मिलती हैं और फिर इजीली नहीं मिलती, मिल तो जाएंगी और कॉस्टली महंगी मिलती है। अभी तो सस्ती सब्जियां आप कुछ भी बना लो। तो ये टमाटर ले आए हैं, टमाटर रखे थे लेकिन कह रहे थे वो टमाटर बहुत चलेंगे, वो थोड़े से पीले पीले थे, तो कुछ ऐसे रेड रेड टमाटर लाए। ये देखिए गोभी का फूल कितना खूबसूरत लग रहा है, पास से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब तो सब्जी, थोड़ी थोड़ी सब्जी पाव भाजी में भी डलेगी। तो सारी सब्जी लेकर आए, साथ में अपनी फेवरेट मेथी लेकर आए। जब मेथी लेके आए तो फिर आलू मेथी बनेगी, जो आपको आलू मेथी बहुत बहुत पसंद है। ये हनी बनी के फूड लेकर आए, बूट। तो ये भी हमारे जब से जाने कब से आ रहे हैं, जब से आने लगे तो जब पापा बराबर लेकर आते हैं, साल भर लगभग ये भी आते हैं। बाकी उनके लिए गाजर आई, तो गाजर आई हैं, ये मेथी है, गाजर आई हैं। और अभी मैंने हलवे की गाजर नहीं मंगाई है, मैंने कभी रुक के लेकर आना। तो ये धनिया है और धनिये में ही मेथी, तो कह रहे थे अलग कर लेना। धनिया दो जगह है, एक इसमें है और एक दूसरी पन्नी में है। तो मैंने कहा ये गाजर यहीं रख दो, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को कई बार दिखा चुकी हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर गरम कर रही हूँ ताहिरी, और मैं बता रही थी आपको कि मैं जो है इधर शाम को ताहिरी खा लेंगे। और जो पापा कह रहे हैं कि उनको खाना है आलू मटर टमाटर की सब्जी, तो फिर मैं वो बना दूंगी। तो भाई का फोन आ गया था, तब तक मैंने बात करते करते तायरी निकाल ली। बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। वो माइक्रोवेव ओवन का यही फायदा है कि तायरी बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है। तो बस वही निकालने जा रही हूँ मैं। फिर आपको बता रही थी कि जब पापा कह रहे आलू मटर की सब्जी खाएंगे तो उनको आलू मटर की सब्जी दूंगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी बनना है आलू मटर टमाटर की सब्जी। तो अभी मैं खाना खा लूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी और फिर जोया के पापा के लिए बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की सब्जी। और हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म ताहिरी और चटनी। तो गाइस इतनी बनाई थी मैंने कि हम लोग की शाम तक हो जाए। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी रोटी खाने का, तो बस उसी हिसाब से मैंने बनाई थी। जोया लो लीजिए बेटा, तो चटनी हम लेके आ रहे। चम्मच दे दूं नहीं तो इनको दिक्कत होगी चम्मच लेने में। ये चम्मच दे रही। चटनी मैंने कहा था मैं लेके आ रही है। एक लो, लो। हम्म। पहले हम लोग खाना खा लें, उसके बाद फिर करती हूँ जोया पापा के लिए। फिर बाकी कपड़े अपड़े जो धोना है वो करूंगी। कल से आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए हिसाब से काम कर रही हूँ सारा। इन लोग को मैंने निकाल दी है, बाकी मैं खा लूंगी। ताई बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनी थी, जोया पापा ने भी खा ली थी, उनको भी मजा आ गया था। तो मैं खाना खा लूं फिर आपसे बात करती हूँ। तो हमने बनाई थी सुबह ताहिरी, जो बॉन्ग का गोश्त बचा था ना, तो उसी की ताहिरी बनाई थी मैंने।
और अब हमने ज़ोया ने हैदर ने बढ़िया-बढ़िया चटनी के साथ ताहिरी खाई। इतनी बनाई थी कि हम लोग को सुबह से शाम तक हो जाए और चटनी के साथ फिर तो ऐसे साफ करके हम लोग ताहिरी खाते हैं, जब चटनी हो बस कुछ मत पूछिए। तो अब मैं मटर छील रही हूँ, जब पापा बोले मुझे अच्छी सी रसेदार आलू मटर की सब्जी खाना है, तो मैंने कहा ठीक है बन जाएगी, कितना टाइम लगेगा बनने में। तो मैं उन्हीं के लिए मटर छील रही हूँ, अजीज सर बैठे थे तो अजीज सर से बात कर रही हूँ। अजीज सर से बात मेरी होती है तो सिर्फ मोबाइल के सिलसिले में ही होती है। कुछ पूछते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज होती है वो दिखाते हैं, क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं उसमें वजन होता है और आपकी बातों से ही आंक लिया जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो अजीज सर वही चीजें दिखाते हैं कि ये लिखा है वो लिखा है। अब गुरु है तो गुरु की तरीके से तो फिर चीजें बताएंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया में कितनी अच्छी अच्छी सीख वाली चीजें होती हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस अभी वही अजीज सर दिखा रहे थे और कल 26 जनवरी के मसले में, क्योंकि कल 26 जनवरी है और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे थे, क्या उनको डालना है क्या नहीं डालना है अपने स्टेटस में। तो अब एक गुरु है तो अपने तरीके का ही डालेंगे, बढ़िया सा बेहतरीन सा। तो वही मैं देख रही थी। आप अच्छे इंसान की संगत में बैठो तो आपकी सोच में विचार में बहुत चेंजेस आते हैं। और अजीज सर बहुत बोलते हैं तो वजनदार बोलते हैं, तोल मोल के बोलते हैं, तो उनकी बातों में बहुत वजन रहता है, वो चीज अच्छी लगती है। तो गाइज ये तो बातें सारी हो गई, एक गुरु के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने उनसे हिंदी पढ़ी है तो वही फीलिंग आती है। खूब अजीज सर बोल लें हंसी मजाक कर लें, लेकिन गुरु शुरू से ही गुरु के रूप में देखा है तो मन वही कहता है कि मेरे गुरु हैं, मुंह से वही निकलता है कि मेरे गुरु हैं। बाकी तो अब बच्चों के बड़े पापा जैसे भी हैं, क्योंकि जोया के पापा के बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन वही है, फीलिंग मेरे अंदर वही रहती है। और मुझे अभी तक याद है जिस कुछ शब्द उन्होंने जो ऐसे पढ़ाए हैं हिंदी में, वो तक मुझे याद है, मैंने उनको सुनाए भी हैं कि आपने मुझे ये पढ़ाया था हिंदी में हाई स्कूल की, और वो मुझे अभी तक याद है। तो गाइस यहाँ छिल रही है मटर और आपको पूरी जानकारी दे दी है मैंने। जो है पापा के लिए बन रही है, हम सब तो खाना खा चुके हैं, रोटी भी बन जाएगी और यहाँ सब्जी भी बन जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। और जब तक जो है पापा आएंगे, क्योंकि कितना बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है, थोड़ी सी मटर छीलना है और साथ में थोड़ा सा ही आलू और टमाटर सब थोड़ा थोड़ा ही तो काटना है, तो वो जरा देर में बन जाएगी। और ज्यादा भी काटना होता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बनाने में मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे गुस्सा नहीं आती है कुछ भी बनाने में, कुकिंग करने में, ये मेरा शौक है। गाइस चाय बन रही है, सारा काम कर लिया है मैंने और मैं सोच रही थी कि पहले मतलब पहले मैं बाहर का करती हूँ, लेकिन आज ज्यादा बाहर का मैं पहले ही कर चुकी थी, तो मैंने पहले यहाँ बर्तन धोए, बोतल भरी, सब कर लिया। उसके बाद फिर मैं बाहर कपड़े के लिए गई और वहां पर सब धुलाई वुलाई करके आ गई हूँ। तो अब चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद मैं मेथी भून के रखूंगी, कल जो है पापा को खाना है आलू मेथी की सब्जी। तो वो है कि पापा अ, मतलब सही है, स्पाइसी ज्यादा नहीं खाएंगे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, खाना इसलिए कर रहे थे। लेकिन आज मैंने ताहिरी बनाई थी, अ, जो गोश्त वाली ताहिरी बनाई थी, तो वो उन्होंने आज खाई। खा नहीं रहे थे, जबरदस्ती मैंने दे दी। गरम गरम ताहिरी किसको बुरी लगती है, साथ में नॉनवेज हो, तो फिर उन्होंने ताहिरी खा ली थी। और आज उनकी कल बड़ा पाव से उनकी भूख खुल गई है, तो कल भी भूख लगी थी, आज भी उनकी भूख खुल गई, तो आज फिर शाम को भी उन्होंने बोला कि मुझे रसेदार आलू मटर की सब्जी बना देना। तो मैंने बनाई थी, आपको दिखाया भी था, बताया भी था और बना दी थी। तो वो उन्होंने खाई है, हम लोगों ने ताहिरी खा ली थी। ताहिरी हम लोगों ने इतनी जल्दी खा ली थी कि मुझे तो फिर से भूख लगने लगी है। अभी जोया के पापा और जोया मटर छील रहे हैं और जोया पापा को खाना है फ्राई मटर, अभी नहीं खाना है, मतलब वो कह रहे इतनी ढेर सारी 3.5 kg मटर लेकर आया है, तो उसमें अपनी सब्जी वब्जी जो बनाना हो बनाती रहना, बाकी मटर तल देना, मुझे तली हुई मटर खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तली हुई रख वो सॉरी छिली हुई रखी रहे ना, तो फिर आप कभी भी तल दो। अब जैसे चाय बना रहे हैं, अब आज तो मैंने आलू मटर खाई तो आज ही नहीं दूंगी, तो चाय बना रहे हैं, चाय से पहले बर्तन धो रहे हैं तो मटर तलने के लिए रख दी, मटर जब तक तली जब तक चाय बना दी, तो अगर रखी हो, अब ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है।
तो गाइस अब हेल्प कर देते हैं। जब पापा समझते हैं कि एक महिला को घर में कितना काम पड़ता है, कितना टाइम हो जाता है, फिर तो वो सब समझते हैं। और थोड़ी बहुत मतलब काम नहीं कराती, मैं घर का ही नहीं कह रही हूँ कि घर का काम करते हैं, लेकिन मटर छीलने में जरूर मेरी हेल्प कर देते हैं वो। बाकी कह देते हैं कि मतलब और भी चीजें ऐसी मतलब हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ने कभी पापा से काम नहीं कराया, तो वही मैंने देखा है, तो मैं कैसे करा सकती हूँ। आप जो घर में बचपन से देखते आते हैं वही करते हैं। तो मेरे तो पापा को कुछ भी चाहिए होता था, एक छोटी से छोटी चीज तो मम्मी से ही कहते थे और मम्मी ही देती थी, चाहे वो एक गिलास पानी भी हो। तो फिर वही मेरी आदत है कि पानी हो चाहे कुछ हो, मैं सब पानी की बोतल भी रख देती हूँ, सब रख देती हूँ कि जो आप बचपन से देखते आते हैं वही करते हैं। तो मेरी मम्मी ने जो मम्मी से जो मैंने सीखा है, मम्मी का देखा है, मम्मा मम्मी ने मेरे पापा की कितनी केयर करी, तो बस वही मेरी आदत है और वही मेरी बहनों की आदत है। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चाय बनने वाली है, तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।